वेल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये आज की डिस्कशन और अपडेट मैं शुरू करता हूँ। जैसे 26 अक्टूबर जो था, तब हमारा ये लिस्ट आया था, ठीक है, जिसमें जिस बच्चों ने रजिस्टर करा तो उनका नाम और उसका जो स्कोर और रैंक है उस हिसाब से इन्होंने लिस्ट तैयार करा। और इसमें ना डोमिसाइल वाले और नॉन डोमिसाइल वाले भी इसी में इंक्लूडेड है, एक ही लिस्ट में। और जिसका डोमिसाइल नहीं है उसके जस्ट मेंशन किया हुआ है कि फॉल्स है करके, ठीक है। मतलब दे आर नॉन डोमिसाइल पीपल, राइट। और ये लिस्ट है, इसमें हम सब देख सकते हैं। और इसमें सारा कुछ डेटा गिवन है, क्या रैंक है और क्या स्कोर है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है राउंड वन के लिए, ठीक है। तो इसके साथ अगर आगे चलिए तो 29th, राइट। 29th को शायद, हाँ, 29th को ये रिलीज हुआ था। दिस इज द अलॉटेड कॉलेजेस, लाइक अलॉटमेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ स्कोर मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे चार पांच स्कोर लिख रखे हैं इधर। तो क्या है ना कि जैसे अपन ने लिस्ट देखा उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड, इन्होंने शायद चॉइस फिलिंग नहीं किया त्रिपुरा के लिए। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 630 वाले का सबसे पहले अलॉटमेंट हुआ है रिम्स में, मणिपुर में। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, ये जो 630, 623, 622, 614 और 607, यहाँ तक जो बंदे हैं ना, ये जो एक दो तीन चार पाँच पाँच बंदे हैं, इनका ना देखो, 630 वाले का तो एम्स होने का चांसेस है। 623 वाले का मैं नहीं बोल सकता एम्स होगा, लेकिन हाँ, ऑल इंडिया उसका होगा। तो 607 तक जो है ना, ये जो नाइन्थ रैंक, स्टेट नाइन्थ रैंक, यहाँ तक 607 स्कोर तक ऑल इंडिया कोटा से जो है जनरल कैटेगरी की सीट मिल सकती है और मिलेगी इस साल, ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज 611, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 611 में लास्ट मॉप अप राउंड तक चलते चलते वो सीट मिली थी जनरल कैटेगरी के अंडर, ठीक है, ऑल इंडिया में, जो 15% की वो होती है एमसीसी की। तो ये इस साल ये 607, 608 इस रेंज में होगा। तो मान के चलो, ये पांच बच्चे अगर ये लोग ए वाली रिम्स वाली सीट नहीं लेते हैं तो इनका ऑल इंडिया में होने का चांसेस बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली राउंड टू में ये कट ऑफ नीचे आएगा। जैसे अभी मैं जस्ट देख ही रहा था कि इस साल क्या किस कॉलेज का किस क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। हाल फिलहाल में तो देखो यार, डोमिसाइल वाला जो बंदा है उसके लिए तो थोड़ा सा जैसे 550 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, अगर मैं जीएमसी की बात कर रहा हूँ तो। और दूसरा जो टीएमसी, जैसे मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यार टीएमसी का कट ऑफ देखना इस बार नीचे जाएगा, और ये गया भी। अगर आप यहाँ पे सर्च करके देखेंगे, मैंने उसका मतलब मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन यूआर कैटेगरी में मैंने देखा ये बहुत नीचे तक गया है। 434 शायद कट ऑफ है इस साल। ऑब्वियस है यार, फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है तो बच्चे यार इसमें ऑप्ट करना सही नहीं समझते। मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे बाहर के स्टेट्स में ना इस रेंज में आपको इससे बहुत पुराने अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 67 लाख इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इस रेंज में आपको जो है यूपी के कॉलेजेस मिल जाएंगे यार। आप जो यूपी में तो मिलेंगे ही। यूपी में अगर आपका बजट इस रेंज में है तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, मतलब इस रेंज में, और इससे कम में भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका बजट थोड़ा और अच्छा है, मतलब मान के चलो 70 लाख तक आप स्पेंड कर सकते हो, तो फिर आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए ट्राई करो। ये सब छोड़ो, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जाना ही है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं एग्जाम नहीं देना है अगले साल, इसी साल एडमिशन लेना है, तो जस्ट गो हेड विद एनी डीम्ड कॉलेजेस, ठीक है। वो बेटर चॉइस रहेगा, ऑब्वियस है। उसकी जो ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग होती है उसका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये बात भी है कि उन कॉलेजेस में सिर्फ, जैसे कस्तूरबा की अगर मैं बात करूँ तो यार उसका तो 550 से नीचे नहीं होगा, और उस स्कोर में तुम्हारा त्रिपुरा स्टेट से अगर तुम बिलोंग करते हो तुम्हारा गवर्नमेंट सीट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात तो है। लेकिन हाँ, डीम्ड कॉलेजेस आर फार बेटर देन जो ऐसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक आध को छोड़ के। जैसे मान लो आपका जो पुराने जो है ना 90s में एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस है, ठीक है, उन कॉलेजेस को अगर तुम छोड़ दोगे तो नए नए प्राइवेट कॉलेजेस में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो पहले ये देखो कि यार यहाँ से कोई एक बैच तो एटलीस्ट निकला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार मतलब आप पहले जा रहे हो या फिर आपके पहले या फिर दो या तीन बैच चल रहे हैं। ऐसे कॉलेजेस में मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि आप जाओ, क्योंकि क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैटर करता है, ठीक है। और जो आप सीखोगे ना उस कॉलेज में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर क्लियरिंग योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। अगर आपका सही फैकल्टी नहीं है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप जो है आगे चैलेंजेस आप फेस करोगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, ठीक है।
तो हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि ये जो टीएमसी का कट ऑफ है नीचे आएगा, तो देखो लास्ट ईयर इट वाज लाइक 466 और समथिंग, ये इस साल जो है 434 यानी 434 में आ गया है, ठीक है ना। तो बहुत घटा है, और ये तो सिर्फ राउंड वन है यार, अब आगे देखो राउंड टू में ये और नीचे आएगा, मॉपअप भी है उसके बाद, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है मार्क्स होते हुए भी बच्चे जो है ये ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यार देखो सबके पास इतने पैसे नहीं होते, अगर होते भी है तो कोई बेवकूफ तो नहीं है जो यार त्रिपुरा में इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस है यार, उसके पास अगर उस देखो 500 के आसपास अगर स्कोर है, ठीक है, तो ये मतलब इसको खराब स्कोर हम नहीं कह सकते यार, ठीक है ना। तो अगर तुम यू नो इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट योर मनी, है ना, कि यार मुझे प्राइवेट से करना है एमबीबीएस, यू गो अहेड विद सम कॉलेजेस जिसमें तुम फैसिलिटीज और जिसकी फैकल्टी और बढ़िया होगी यहाँ से, जहाँ पे मान के चलो सुपर स्पेशलिटी होती है, ठीक है। या फिर मान के चलो उस कॉलेज में जो है तुम्हारा जो हॉस्पिटल है अटैच वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, हाँ एक एक बात तो ये है कि यहाँ रहोगे, मतलब आप अपने घर में रहोगे तो आपके खर्चे शायद वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह आप जो है कट कर सकते हो। और हाँ ऑब्वियस है कि यहाँ का जो स्टाइपेंड है, ये मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, अपने जो लास्ट वीडियो में, 14,500 रुपये टीएमसी हपानिया की अभी करंट स्टाइपेंड चल रही है। इसकी मतलब बातचीत हो रही थी, एक प्रोटेस्ट भी हुआ था बीच में, सुनने में आया था कि ये जो है इंक्रीज करा जाए ये स्टाइपेंड। मैं आपको साफ तौर पे बताता चलूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटर्नशिप की कोई भी स्टाइपेंड नहीं दी जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। और अगर दिए दिए भी जाते हैं, इवन डीम्ड कॉलेजेस में अगर अगर दिए भी जाते हैं ना, तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है किसी को, ठीक है। तो ये बात है। तो ये आप ध्यान में रखो कि ये जो, हाँ लेकिन हाँ, अगर ये 54 lakhs जो लास्ट ईयर का टोटल फीस स्ट्रक्चर था ना, ये होता तो मैं ऑब्वियस कहता कि आप कहीं मत जाओ, स्कोर है तो आप टीएमसी ले लो। लेकिन इस साल क्या हुआ ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया फीस, जो कि मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं देख, मतलब यू नो कंसिडर नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर आप जो है अगर बढ़ा भी लोगे 14,500 से, कितना ही बढ़ा लोगे, ठीक है। और ये मान के चलो मैं अगर बोलता हूँ तुम्हारा 25,000 भी होता है, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि एम्स का ही 23,500 रुपये होता है, 23,500 एम्स में दिया जाता है इंटर्नशिप में। तो अगर आप 25,000 भी आपको त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है वो देती है इंटर्नशिप सैलरी, गवर्नमेंट नहीं सॉरी आई एम रॉन्ग, मतलब कॉलेज से जो दिया जाता है सोसाइटी के थ्रू, मतलब आपका इंटर्नशिप स्टाइपेंड, वो अगर 25,000 भी हो जाता है ना, तो सालाना आपका जो है 3 लाख बनता है। तो अगर 67 लाख 50 हज़ार से आप 3 लाख भी माइनस करोगे, तो 64 लाख 50 हज़ार तो होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 65 लैक्स, ठीक है। तो ये मान के चलो उतना खर्चा आपका होगा अगर आप इस साल यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे बाहर जाना है थोड़ा, मतलब अपना जो है क्या कहते हैं उसका, मतलब आपको कोई और अच्छा ऑप्शन आपके आप सामने आपको दिख रहा है, मैं आपको अभी ऑप्शन दे कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, इसका चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा आपको अगर चाहिए हो ऐसा एक वीडियो तो, ठीक है। और रही बात यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी थी, कहाँ गया। अच्छा हाँ, ये अलॉटमेंट तो गया। तो हाँ, ये बाहर के स्टेट्स वाले जो एक आध मेरे जो है जूनियर्स है जिन्होंने मुझे ये पूछा है कि यार भैया बता दो कि ये आपके स्टेट में पीएमसी जो है इसमें कितने सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी, है ना, क्योंकि ये बाहर के स्टेट में है नहीं, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ओबीसी के लिए ना टीएमसी अपन या मेरी सीट्स रिजर्व मिले नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए। मान लो कोई बच्चा जो है यूपी का है, उत्तराखंड का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, कहीं का भी है, वो अगर त्रिपुरा में काउंसलिंग करेगा, वो ओबीसी अगर है तो उसको अलग से रिजर्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, है ना, अगर उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ये लिखा भी है ना, ऑल इंडिया अदर देन त्रिपुरा स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट इन टीएमसी। तो इनके लिए देखो यूआर का 11 सीट है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 5 है, और एससी का 3 है, ठीक है। तो अगर आपका बजट है उस लेवल में, तो हाँ ये लास्ट ईयर इसका एक क्रेज था, पता है, जैसे मैंने देखा है लास्ट ईयर बाहर के बच्चे यहाँ आने के लिए क्रेज था, क्योंकि पैसा बहुत कम था यहाँ पे, ठीक है ना, जो इस साल बहुत बढ़ गया है। तो इस साल शायद आई मे बी रॉन्ग, लेकिन शायद उतना क्रेज उतना रश ना दिखे बाहर के बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि मतलब आप मेन स्ट्रीम इंडिया से थोड़ा दूर तो आ ही रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, मतलब फीस इसका कम होता तो सेंस बनता, अभी तो कोई सेंस नहीं बनता है उस फील्ड में। लेकिन हाँ, ओबीसी का रिजर्वेशन ये बहुत तगड़ा चीज़ है, ये जो मतलब दूसरे किसी कॉलेज में ऐसा नहीं है, या तो 5 सीटें हैं,
ठीक है, एसटी का 3 है, एसटी का 1 है। तो ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है इस कॉलेज की। और तो कुछ था नहीं, ये तो अपना सीट मैट्रिक्स था। आप तो ये देख ही चुके हो। और इस साल तो यार कोई बाहर का सीट मुझे दिख नहीं रहा है कि आयुर्वेदा या होम्योपैथी का जैसे लास्ट ईयर था। तो देखते हैं राउंड टू में तो ऑब्वियसली एक नया सीट मैट्रिक्स आएगा, उसमें अगर शायद कुछ रिवर्टेड सीट्स या फिर कुछ ऐसा आए तो हम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल चलो, आज का इतना ही अपडेट है। और कट ऑफ जैसे की बात अपन ने कर ली कि देखो एजीएमसी का तो 550 प्लस ही रहेगा तब मिलेगा इस राउंड वन में। जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, मॉप अप तक आते आते एजीएमसी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है दैट विल बी समवट लाइक 530 और समथिंग। ठीक है, 530 तक तो आएगा ही। ठीक है, 530 के नीचे जाएगा कि नहीं आई कैनॉट गारंटी, लेकिन 530 तक तो फॉर श्योर आएगा। और टीएमसी की बात करो तो ये तो यार डिपेंड करता है कौन लेता है सीट, नहीं लेता है। वो 434 अभी है, वो शायद 400 तक भी आ जाए, क्या पता, कोई कह नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल काउंसलिंग टेक्स प्लेस। तो ये तो दो कॉलेजेस की बात हो गई। हाँ, कुछ कुछ इस कंफ्यूजन में है कि यार कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हमारे लिए अवेलेबल है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, जो मैंने पहले भी इस वीडियो में भी बताया आपको। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। ठीक है, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कौन से स्टेट्स है जहाँ पे आपको काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे लगेंगे, कहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपने ना वो डिटेल्स सारे देख लेना है कि क्या क्या कॉलेजेस है जहाँ पे देखो 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 प्राइवेट कॉलेजेस में ना अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहली चीज फॉरेन का मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कुछ, वो अलग अलग चीज है। इंडिया में अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना है तो हमेशा ये देखो कि हॉस्पिटल जो उसका अटैच्ड है, देखो मेडिकल कॉलेज में कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हॉस्पिटल है। ठीक है, उस हॉस्पिटल में कितना पेशेंट लोड है, कितनी कैपेसिटी है, कितना बेड है, उसमें कितने कैडावर आपके कॉलेज में मतलब अवेलेबल है। ठीक है, जो अक्सर काउंसलर्स या फिर कोई बताता नहीं है, अगर बताता भी है तो चार्जेस वो लेते हैं। लेकिन देखो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ना धंधा बनाना कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो फ्रेश बच्चा है जिसने मतलब जस्ट एग्जाम दिया है, ठीक है, और आगे कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में, अगर उसको सही सही गाइडेंस देना है तो यार मतलब आप ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपने किसी भी एरा गैरा रत्तू वगैरह सीट दे दिया उसको, वो ले लिया, उसमें वो खुश है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यार देखो मैं आपको बार बार बताऊं, पहली चीज आपने देखना है कि हॉस्पिटल कितना पुराना है और कितनी उसकी पेशेंट कैपेसिटी है। दूसरी चीज आपको अगर देखनी है तो देखनी है उसकी जो है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो कॉलेज है वो कितना पुराना है। ठीक है, हॉस्पिटल तो देखना ही है, साथ के साथ कॉलेज देखना है कितना पुराना है, मतलब कितने बैच निकल चुके हैं। एटलीस्ट एक बैच में आपको, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, एटलीस्ट एक बैच एमबीबीएस का एक बैच अगर उस कॉलेज से पास हो चुका है तो आप उस कॉलेज में आप जरूर चाहिए। उसमें आपको कोई एटलीस्ट मतलब जो फैकल्टी भी होंगे ना, दे विल एटलीस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वन बैच। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, आपको ये जरूर देखना है कि एटलीस्ट एक बैच तो वहाँ से पास आउट है। नया एकदम कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ तो जाना ही मत। गवर्नमेंट का है बात अलग है, गवर्नमेंट का है तो भाई उसका तो बात अलग ही है। क्योंकि देखो वहाँ पे सबसे बड़ी बात आपका जो पैसा है ना वो बहुत ही नॉमिनल लगता है। लेकिन अब चलो अगरतला में तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की फीस है, आई एम लाइक मैं खुद स्टंड हूँ। क्योंकि बाहर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा फीस नहीं लगता है एमबीबीएस करने के लिए जो यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे इट्स लाइक ह्यूज। ठीक है, मैंने सुना था कहीं से कि 6 लाख समथिंग, 6 लाख। हाँ मैं अभी तो पता नहीं, लेकिन अब आज से 3-4 साल पहले तो मैंने सुना था कि 6 लाख समथिंग लगता है। ठीक है, मतलब 7 लाख मान के चलो। तो ये बहुत ज़्यादा है फॉर एन एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन आप कंपेयर करके देखो ना, कहाँ 7 लाख रुपए और कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो 60-70 लाख 80 लाख रुपए। ठीक है ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का अगर नया कॉलेज भी है ना तो आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नया कॉलेज से याद आया, हाँ कुछ बच्चे हैं इस डायलेमा में है कि यार मुझे ना एमबीबीएस करूँ या फिर किसी और एलाइड मेडिसिन में एडमिशन ले लूँ। जैसे मान लो किसी का एमबीबीएस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको प्राइवेट करने का पैसा उसके पास नहीं है। तो वो क्या सोचेगा, जो 99% बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे क्या करना है, फिर मैं एलाइड मेडिसिन कर लेता हूँ और मैं अगले साल फिर से देता हूँ एडमिशन कहीं पे लेके। ये वाला जो फालतू काम है ना बिल्कुल मत करना। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप चुपचाप जो है पूरा जोश 6 महीना जो है एग्जाम के पीछे लगाओ।
नहीं होता है कहीं और फिर एडमिशन ले लो और कहीं और सोचना भी मत। लेकिन अगर मतलब आप ये सोचते हो कि कहीं पे एडमिशन लेके फिर आप एग्ज़ाम दोगे, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने बहुत बड़े सारे ऐसे मेरे दोस्त लोगों को देखा है कि मतलब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसका होता नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले लोगे और ये सक्सेस रेशियो बहुत कम है। ठीक है? तो अगर आपको मतलब एग्ज़ाम देना है तो भाई चुपचाप से एकदम इत्मीनान से अपनी पढ़ाई करो। ठीक है? और आप क्लियर कर लोगे, इतना भी कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है ये। ठीक है? और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, फिर एग्ज़ाम ही मत देना, कहीं और एडमिशन ले लो। ठीक है? देखो, एलाइड मेडिसिन की अगर आप बात करोगे, तो एमबीबीएस के अलावा कितने सारे कोर्सेज़ हैं। बीडीएस है, जो है क्या कहते हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये सारे एलाइड मेडिसिन कोर्सेज़ में आते हैं। ठीक है? इनमें भी पैसा है। बीडीएस वीडीएस एमडीएस करने के बाद बहुत पैसा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है? और आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन फील्ड्स में अगर आप जो है ना अपने आप जो है अपने आप जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में भी अच्छा रहेगा ना, तो आप इसमें भी अच्छा ही कमाओगे। ठीक है? बस बात ये है ना कि आपका एक स्टेटस जो होता है, एमबीबीएस वाले का क्या स्टेटस होता है, देख, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। एमबीबीएस वाला जो है, चाहे तो वो जो है सर्टिफिकेट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसमें साइन कर सकता है। ये तो चलो वो मतलब एलाइड मेडिसिन वाले भी शायद कर सकते होंगे, लेकिन एमबीबीएस वाला कैसे एज मिलता है उसको, देखो। मान लो कोई बच्चा डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो वो कर सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता एलाइड मेडिसिन वालों को ये अलाउड है। ठीक है? जो मान लो मतलब डिलीवरी सिजेरियन सी सेक्शन, ये तो साला एमबीबीएस ही करेगा ना, मतलब, या फिर कोई अगर स्पेशलाइज्ड है तो वो करेगा। एलाइड मेडिसिन वाले ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है? या फिर मान लो पोस्टमार्टम किसी का, मतलब जैसे होता है ना, डेथ होने के बाद उसका कारण जानना होता है, तो पोस्टमार्टम भी एक एमबीबीएस डॉक्टर ही कर सकता है, वो कोई एलाइड मेडिसिन वाले डॉक्टर मैंने तो नहीं सुना कर सकते। इफ आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने नहीं सुना है ऐसा कोई कर सकता है करके। आपको और भी एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कोई मान लो, क्यों एमबीबीएस का इतना ज़्यादा क्यों क्रेज है, ये अगर आपको समझना है तो इसका एक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको मतलब जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से बताऊँ। जैसे अगर कोई मान लो बीडीएस है, उसने एमडीएस भी कर लिया है। ठीक है? अगर उसको जाके आप बोलोगे ना कि यार मुझे पेट दर्द की दवाई लिख के दे दे, मैं ले आता हूँ, ठीक है, मेरे को अभी ये चाहिए, वो नहीं लिख के दे सकता यार। मतलब आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको एक जनरल फिजिशियन के पास ही जाना पड़ेगा, जो जिसने एमबीबीएस पास कर रखा है। ठीक है? क्योंकि किसी और के पास वो अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए तो इस कोर्स का इतना ज़्यादा फीस है और इतना ज़्यादा क्रेज है। ठीक है? और यही है, क्योंकि देखो 19 सब्जेक्ट्स या 20 सब्जेक्ट्स, मुझे पता नहीं है, मतलब उतना मतलब डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस कोर्स में सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कंबाइंड है। ठीक है? मान लो जैसे आप कुछ भी जनरल कोर्सेज करोगे, उसमें से उठा उठा करके कोर्स करोगे। ठीक है? और एमबीबीएस इज लाइक एक पूरा आपको मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक कंपाउंडियम आपको मिलता है। ठीक है? जो कि जो कि मतलब एक इसको एक एज देता है। ठीक है ना? एक एज मिलता है उस कोर्स के बाद आपको, जो कि अलग फील्ड, दूसरे फील्ड में आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्या है कि यार चलो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, तो यू गो हेड, देयर इज, और इसमें कोई ये रखना मत कि वो मुझसे बड़ा है छोटा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है? आप देखो, अल्टीमेटली ना यू नीड टू अर्न मनी, तो यू कैन अर्न मनी, यू गो अहेड विथ एनी स्ट्रीम। ठीक है? इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव स्कोर्ड, you go ahead with anything that is available to you, and there is nothing, like ये बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि नहीं एमबीबीएस नहीं मिला तो ऐसा मत सोचो। ठीक है? ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपसे भी बेहतर स्कोर करने वाले बच्चे हैं, उनको भी एमबीबीएस नहीं मिला, वो भी अलाइड मेडिसिन कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप मतलब बाहर के स्टेट्स में देखोगे ना, तो आपका स्कोर उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, 550 के आसपास लाने वाले स्कोर लाने वाले बच्चे भी आयुर्वेदा करते हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, 600 के आसपास कट ऑफ जाता है, तो जिनका नहीं आ रहा तो क्या करें वो लोग, दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव, है ना? तो आप जो भी करो, आप सोच समझ के, आपके लिए सेटिस्फाइंग जो भी है, वट एवर इज सेटिस्फाइंग फॉर यू। ठीक है? मतलब सेटिस्फैक्ट्री, सॉरी मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। वट एवर इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू, गो अहेड विद दैट। और मतलब किसी और का सुनने से पहले खुद अपना ये देख लो कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, बस देन गो अहेड विथ योर डिसीजन। थैंक यू।